हेलो हाय नमस्ते। एक बार फिर से आपके बीच में अक्सर आपसे कहता हूँ कि अगर देखना है तो अपने शहर के गाँव को देखो। आज आपके साथ और एक बार मैं आ गया हूँ अपने ही शहर के एक गांव में। आपको फिर दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये पहाड़ियाँ किससे बातें कर रही हैं और ये प्रकृति कितनी सुंदर है। सामने नदी और ये वो खेती है, इसको धान कहते हैं। एक भैया यहाँ पर हैं, अभी बात करूँगा उनसे और बताएंगे कि किस तरह से गांव में जीवन चल रहा है और क्या हो रहा है। ये बातें करेंगे। फिलहाल तब तक आपको दिखा दूं कि मैं हूँ कहाँ। बताऊंगा नहीं कहाँ हूँ, अगर किसी ने देखा है तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बता देना भाइयों मुझे, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे मुझे पता कैसे चलेगा। तो फिलहाल ये एक सेटअप यहाँ पर दिख रहा है। कहते हैं कि अगर आप में करने का जज्बा है तो कोई जरूरी नहीं है शहर की तरफ को भागना, आप गांव में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा अभी आपको दिखाने वाला हूं और आपको मिलाता हूं मैं। फिलहाल ये देख रहे हैं कि धान है। हाँ, अब चलते हैं, ले चलता हूं आपको। हेलो भैया, कैसे हैं आप? जी भैया ठीक है। नाम क्या आपका भैया? सुनील तोमर। सुनील तोमर जी क्या बात है भैया। ये है क्या? ये क्या है? ये धान है भैया। धान है जी। कितना टाइम हो गया इसको? इसको हो गया करीबन 2.5 महीने हो गया लगा हुआ। 2.5 महीना हो गया। ये इसकी बाल है, मतलब हाँ जी। बालियां हैं इसकी। हाँ, तो आपने अपना नाम बताया सुनील तोमर जी। तो आप देहरादून के इतने नज़दीक हैं। हाँ जी। देहरादून के इतने नज़दीक हैं। आप इस तरफ आ जाए भैया थोड़ा सा। जी। हाँ, ये अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, आप देहरादून के इतने नज़दीक हैं तो कभी आपका मन नहीं करता शहर की तरफ को जाएं? नहीं जाए तो, लेकिन इतना भीड़ भड़ाका है, इतना पोल्यूशन है शहरों में, तो फिर अपना गांव ठीक है, हर चीज की सुविधा है यहाँ, तो किसी बात की कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बात हाँ है जी। तोमर भैया, आपने जो बात कही है सचमुच मैं भी इस चीज़ को बहुत पसंद करता हूँ। और आज मैंने यहाँ देखा, यहाँ धान है, सामने भी एक बिल्डिंग सी है। जी, जी, जी। और ये टैंकर्स खड़े हैं, क्या है ये? पानी के टैंकर हैं भैया। अच्छा। जैसे पानी की सप्लाई ऊपर गांव में जैसे कम है, हाँ हाँ। तो वहाँ बस पानी की सप्लाई पूरी करते हैं। अच्छा, कहने का मतलब है जो ये टैंकर्स भर के जाते हैं पानी के, ये है आपका सेटअप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, इसको कब कितना टाइम हो गया लगे हुए? इसको सर हो गए 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए लगे हुए। तो इससे इनकम भी है मतलब? हाँ जी हाँ जी। क्योंकि ये जब जाता होगा तो पानी जी, देते जी, होंगे। तो टैंकर्स भर के दिन में कितने टैंकर निकल जाते हैं? दिन में निकल जाते हैं 30-35-40 टैंकर निकल जाते हैं। क्या बात है। और ये क्या है, ये बिल्डिंग क्या है? ये पोल्ट्री फार्म है सर। चलिए चलें आगे। तो जैसे कि तोमर भैया ने बताया कि यहाँ पर भाई इनको शहर जाने का है कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जब जरूरत होती है तब जाते हैं, और उसके बाद इनको बड़ा अच्छा लगता है यहीं पर काम करने में। और ये एक सेटअप है जहाँ लेके जा रहा हूँ, और आज मेरे साथ ये दोनों भी हैं। हेलो हाय। इनको गांव दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये है धान, जैसे कि भैया ने बताया। अभी ले चल रहा हूँ आपको दूसरी जगह। ये है क्या भैया? आइए भैया, पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म है जी। चलिए चलते हैं अंदर, आइए। और फिर आपसे बातें होंगी। पोल्ट्री फार्म में एंटर कर रहे हैं भाई। जिसने अभी तक नहीं देखा है, शहर वालों देख लो कि पोल्ट्री फार्म किस तरह से होता है। ये हम अंदर चले गए हैं और आपको पहले तो मैं एक राउंड दिखा देता हूँ कि ये इतना बड़ा सेटअप जो तोमर भैया ने तैयार किया है यहाँ पर। ये देखिए, कौन कहता है कि यार शहर में जाकर नौकरी करना जरूरी है? अगर आदमी चाहे तो गांव में रह के भी बहुत कुछ कर सकता है। और कैसे क्या करना है क्या नहीं, अब पूछते हैं तोमर भैया से कि क्या है। ओके, क्या बात है। तो ये है भैया पोल्ट्री। हाँ जी। पहले जरा दिखा दूं मैं लोगों को कि ये है क्या। ये देखिए पोल्ट्री फार्म। अब आपसे जरा जाने की ये कितना एक सेटअप तैयार करने में, अगर मैं पूछूं भैया आज के टाइम में कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है खासकर? भैया अगर आपके पास जमीन अपनी है, ओके, तो ये मान के चलो इतना सेटअप तैयार करने के लिए कम से कम 12 से 14 लाख रुपए 12 से 14 लाख आज की डेट में। आज की डेट में। तो आपने कैसे शुरू किया? कहीं से हेल्प मिली या सब अपना इन्वेस्टमेंट नहीं, है? ये सब अपना इन्वेस्टमेंट पर। क्या बात है जी। तो ये जो अभी अभी चूजे हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं। मैं एक ये बार छोटे हैं। ये हमारे पास भैया 1 दिन का चूजा आता है। आपके पास कितने दिन का आता है? 1 दिन का चूजा आता है हमारे पास। तो उसके बाद मतलब आप बच्चे को बड़ा करते हैं, जी, कहने जी, का जी। मतलब? ये हाँ जी। ये तो जब 1 दिन का चूजा आता है, और इसकी कॉस्ट क्या पड़ जाती है एक चूजे की, अगर मैं एक पूछूं? चूजे की इस समय जो ये वाला लॉट आ रखा है हमारे पास, ये आ रखा है 34 रुपए का। एक चूजा 34 रुपए का। और ये कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? ये हो जाता है 32 से 38-40 दिन के बीच में तैयार हो जाता है। 32 से 32 से 40 दिन के बीच में। मतलब आपने जो 38 रुपए देकर आए हैं जी, और उसको चारा वारा जो हाँ जी, ये हाँ आप जी। दाने देते हैं, जी, जी, जी। दाने जो देते हैं, इसका पूरा कॉस्ट कितना आ जाता है एक चूजे के ऊपर जो 38 दिन में आप तैयार कर रहे एक हैं? चूजे के ऊपर ये एक चूजा जो है तैयार होने पे लगभग 2 किलो 800 या 2 किलो 900 ग्राम, मतलब लगभग जो है 3 किलो फीड खाएगा। अच्छा, 2 किलो हो जाएगा तैयार। हाँ। जी।
तो उसका कॉस्ट कितना आता है? उसका कॉस्ट आ जाता है, फीड आती है करीबन ऐसी आती है 32 से 35 रुपए किलो है। आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि बहुत अनुभवी है। कितने साल से कर रहे हैं आप ये? मेरे को हो गया सर करीबन 12-13 साल हो गए इस काम को करते। ये पोल्ट्री के जी। और ये पानी का करते हुए। हाँ जी। क्या बात है। तो पर भैया ये जो सामने लगे हुए हैं, जी। ये जो गैलन से लगे हैं सामने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट में जरा दिखा दूं लोगों को। हाँ, ये क्या है ये गैलन से? ये टेम्परेचर के लिए होते हैं, इसको बोलते हैं बुखारी। बुखारी? अच्छा, जो जी। बुखारी गर्म करने के हाँ लिए। जी, हाँ जी, इसके अंदर लकड़ी का बुरादा जलाया जाता है। अच्छा जी। तो वो हीट किन के लिए? चूजों के लिए? चूजों के लिए टेम्परेचर, क्योंकि जिस समय करीबन जो है जब चूजा शुरू में आता है, हाँ हाँ। तो इसको 80 से 90 डिग्री का टेम्परेचर कम से कम 80 से ऊपर होना चाहिए टेम्परेचर। अच्छा। तब जाके ये चूजा जो है, मतलब 4-5 दिन जो है इसको हाँ हाँ। 80 तक का टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है इसके लिए। अच्छा, तो और ये जो बना हुआ है, ये जो बाल्टी सी बनी हुई हाँ है, जी, हाँ जी। ये क्या है? ये फीडर है। ये कैसे, मतलब ये क्या बना हुआ है? ये ऊपर से, हाँ, ऊपर से फीड डालेंगे। वो जो पाइप्स है जी उसमें? जी जी, नहीं, पाइप से नहीं, साइडों से निकल जाता है। साइड से निकल? साइड से। अच्छा, साइड से ओपन है? हाँ जी। ठीक है। और बस नीचे से फीड चोंच मारता रहेगा चूजा। हाँ हाँ। और फीड निकलती रहेगी उतनी। तो मतलब ज्यादा जितनी उसको बर्बाद खानी नहीं होगी, होगी? नहीं, बर्बाद नहीं होगी। जितनी उसको खानी होगी चोंच मारेगा उतनी ही निकलेगी। सेम ऐसे ही पानी का ड्रिंकर होता है। ये पानी का है? ये पानी का ड्रिंकर है। अच्छा। जितना चूजा पिएगा उतना ही पानी इसमें से निकलेगा। इसमें भी एक कट होता है साइड में बना हुआ। अच्छा। हाँ जी। तो जितना मतलब उसे चाहिए उतना ही खाएगा? जितना चूजे को पानी पीना है और ये उतना ही आपने निकलेगा। बताया कि ये ऊपर से ओपन है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। ये ओपन है ऊपर जी। से, और ये है पानी का। ये पानी का है? हाँ जी। ओके। तो ये सामने बताया आपने, जो सामने है वो बताया आपने बुखारी बुखारी है, बोलते हैं जो कि गर्म करने के लिए होता जी है। जी जी। है ना? और अभी आपके पास ये कितने चूजे हैं? अभी हमारे पास है ये 2000 चूजे। 2000 चूजे हैं? जी। तो ये कितने दिन में तैयार हो जाएंगे? ये हो जाएंगे करीबन 35 दिन के लगभग हो जाएंगे। 35 से 38 दिन के बीच में। 35 से 38 दिन के बीच में तैयार हो जाएंगे? जी। तो जब 35 से 38 दिन के बीच में तैयार हो जाएंगे, इनकी मार्केट कहाँ मिलती है आपको? इनकी मार्केट हम तो यहीं से ही सप्लाई हो जाता है। मतलब कहीं जाने की भी हाँ जरूरत जी, हाँ नहीं? जी, हाँ जी। यहीं आ जाते हैं, इनके जो डीलर होते हैं यहीं से खरीद लेते हैं हमारे। अच्छा। हाँ जी, फोन से ही कांटेक्ट हो जाते हैं, फोन से ही कांटेक्ट हो जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं बेचने के लिए। आपको सब यहीं से हो सब यहीं से हो जाएगा। क्या बात है। फीड भी आपको कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन, सब फीड के सप्लायर भी हैं। आपको बस फोन करना है, पेमेंट डालनी है उनके अकाउंट में, और वो आ आपको जाएगा। यहीं अवेलेबल मिलेगी आपको। अच्छा, आपने बताया तोमर भैया कि आपको जिस तरह से आपने बताया कि मुझे शहर जाने की कोई ज्यादा इच्छा है नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे अच्छा लगता है। हाँ जी। तो ये आपने अपने ही घर में रह के, यानी कि अपना जी। जहाँ पर आपका अवेलेबल है वहीं पे आपने इसको यूज किया हाँ जी, है ना? अच्छा यूटिलाइज किया है। जी जी। तो अगर मैं आपकी एज क्या है अभी? मेरी एज है सर 40। 40? क्या बात है। तो 40 तो युवा ही हुए आप, है ना? जी, जी, जी। तो अगर मैं कहूँ कि युवाओं के लिए, खासकर जो देहरादून शहर में लोग बहुत भाग रहे हैं इधर उधर, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, उनके लिए एक मैसेज अगर कुछ देना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इंसान के अंदर, खुद के अंदर कोई जज्बा है काम करने का, क्या बात है। तो आदमी कहीं भी कुछ भी काम कर सकता है। बशर्ते ये है कि मन में सुकून इच्छा होना चाहिए और एक इच्छा होनी चाहिए काम करने की हमारी। जी। जिस तरह से तोमर भैया ने बताया, आप उनके चेहरे पे खुशी देख रहे होंगे, और जिस तरह से उनकी आवाज में एक जो खुशी है, यहाँ रह के उनको जितना सुकून मिल रहा है, मुझे नहीं लगता शायद वो शहरों में रह के कितना ही पैसा कमा लें, लेकिन ये जो सुकून है वो शायद नहीं मिलता। मिलता क्या भैया? नहीं नहीं नहीं, नहीं मिलता ना? जो सुकून हमारे यहाँ बिल्कुल शांति है चारों तरफ, बिल्कुल क्या? कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत वातावरण है, एकदम खुला है बिल्कुल। बिल्कुल अपनी सही कहा। खेती हो रही है, अपनी धान की खेती हो रही है फर्स्ट क्लास बिल्कुल। गेहूं चावल कभी नहीं खरीदते हैं, सब ताजा मिलता सब है। अपना ताजा घर का ताजा बिल्कुल। थैंक यू सुनील भैया, हमसे बात करने के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी, और हो सकता है हम भी आएंगे आपके पास में ओके। चावल और लेने के लिए। धन्यवाद भैया। थैंक यू आपका हमसे बात करने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं सभी से कि भाई करने का जज्बा होना चाहिए, और जिस तरह से तोमर भैया ने बात की, तो इससे बड़ा जज्बा और क्या होगा। सब कुछ यहीं पे है, धान यहाँ पे है, उन्होंने लगा रखे हैं, खेती कर रहे हैं, और उसके बाद ये पोल्ट्री जो पीछे देख रहे हैं मेरे वो है, और साथ में पानी का बिजनेस है। तो करते रहिए, आत्मनिर्भर हो जाइए, शायद यही सबसे बड़ी सीख यहाँ पर है। और भैया ने भी वही कहा सबसे पहले कि आत्मनिर्भर अगर हो जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ आपको कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो मुश्किल पड़ेगी। तो फिलहाल मैं हूँ अपने ही शहर के एक गांव में, और ये हैं सुनील भैया जिनसे हम बात कर रहे थे, सुनील तोमर। उनका पोल्ट्री फार्म है, और ये आपको बता देता हूँ, ज्यादा डिस्क्लोज कर देता हूँ। भैया ये है कहाँ पर स्थित है? ये भाववाला। भाववाला में? जी। भाववाला जो बड़ा पुल बोलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, भाववाला का जो नदी का पुल है, स्वारना का पुल। हाँ। शिव मंदिर, पुराना शिव मंदिर के पास। हाँ, उसके पास से आपको राइट लेना, अगर कोई देहरादून की तरफ से आ रहा है तो। क्या बात है। तो चलिए भाई, मैंने डिस्क्लोज कर दिया और आपको बता दिया। और ये धान जब हो जाएंगे, मैं तो फिर आने वाला हूँ,
मैंने बुक कर लिया है और भैया को बोल दिया है। तो फिलहाल हम चलते हैं, फिर कहीं फिर मुलाकात होगी आपसे, और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने शहर के गांव में जरूर घूमिए। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं भाई, कर लो, कमेंट करो, शेयर करो, तभी हमें पता चलेगा। तो फिलहाल हम चलते हैं अगले सफ़र में और आपसे फिर मुलाकात होगी।